अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, ऑपरेशन दवारका एक नेवल ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से 7 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह दवारका पर एक ज़बरदस्त हमला था और पाकिस्तान बनने के बाद पाक नेवी की ये पहली आजमाइश थी, या ये कह सकते हैं कि पाक नेवी का ये पहला ऑपरेशन था। और पाकिस्तान नेवी हर साल 8 सितंबर को इस ऑपरेशन की कामयाबी को विक्ट्री डे के तौर पर मनाती है। पाकिस्तान नेवी इसी दिन मुल्क की खातिर जान देने वाले अपने जवानों को भी याद करती है। ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि आने वाली नस्लों को बता सकें कि किस तरह सेलर्स ने मुश्किल वक्त में अपनी जानों पर खेलकर पाकिस्तान की हिफाजत की। दोस्तों, 6 सितंबर 1965 को भारत ने ताकत के नशे में मस्त होकर सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका बरी और फ़ज़ाई अफवाज के साथ साथ पाक बहरिया ने भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। जंग के आगाज़ के दूसरे दिन 7 सितंबर को अपने साहिल के दफा के लिए जंगी जहाज़ हिफाजती गश्त पर मामूर थे कि इस दौरान नेवल हेडक्वार्टर की जानिब से एक पैगाम वसूल हुआ जिसमें हदायत की गई थी कि जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सके दवारका बंदरगाह को तबाह करें और दुश्मन के जंगी बेड़े को आगे बढ़ने से रोकें। पाक बहरिया ने जंगी हिकमत अमली तरतीब दी और अपने इस पहले ऑपरेशन में दफाई जंग लड़ने की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया गया। 7 सितंबर की शाम को जब पाक बहरिया ने कराची से पौने 200 मील दूर अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू किया तो भिपरा हुआ बहरा अरब भी अपनी पुरशोर मौजें समेटकर उनके रास्ते से हट गया। गाजियों का ये काफिला आधी रात को अपनी मंजिल पर पहुंच गया। दोस्तों, दवारका में भारतीय बहरिया का रडार स्टेशन और फ़ज़ाई अड्डा था। ये रडार स्टेशन इंडियन बॉम्बर्स को अटैक करने के लिए गाइड करता था। पाक बहरिया के इस ऑपरेशन में PNS बाबर, PNS बदर, PNS खैबर, PNS जहांगीर, PNS आलमगीर, PNS शाहजहां, PNS टीपू और PNS गाजी शामिल थे। PNS गाजी जैसी आबदोज पूरे खिते में मौजूद नहीं थी और इंडियन नेवी भी इससे डरती थी। गाजी को मुंबई के साहिल के करीब भेजा गया ताकि ऑपरेशन दवारका की सूरत में जब मुंबई से इंडियन नेवी हरकत में आएगी और अपने बहरी जंगी जहाज़ों को रवाना करेगी तो अकेली PNS गाजी इनको रोकेगी और तबाह करेगी। दूसरी तरफ शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के 7 जहाज़ों के ग्रुप ने आधी रात को फायरिंग पोजीशन पर पहुंचकर पोजीशनें संभाल लीं। दोस्तों, 11:55 पर पाकिस्तानी शेरों ने हमला कर दिया और 20 मिनट के अंदर अंदर दवारका पोर्ट शमशान घाट बन गई। इस हमले में हर डिस्ट्रॉयर ने 50-50 के करीब हैवी गोले फायर किए। इस कामयाब ऑपरेशन में एक जानिब तो भारत के कराची पर हमले के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया तो दूसरी तरफ 2 भारतीय अफसर और 13 सेलर्स भी हलाक कर दिए गए। इसके अलावा रडार स्टेशन तो तबाह हुआ ही हुआ, साथ में रनवे को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया, जबकि सीमेंट फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी राख का ढेर बना दिया गया। दवारका में मौजूद मंदिर और रेलवे स्टेशन को भी नहीं बख्शा गया। और दूसरी तरफ गाजी के डर से एक जहाज़ भी अपनी हदूद से बाहर ना आया। दोस्तों, इस ऑपरेशन में पाक बहरिया ने इंडिया की खुल के ली, या आप ये भी कह सकते हैं कि कह कर ली। इस अचानक हमले पर भारतीय कमान हैरान थी, ताहम इस मिशन में पाक बहरिया को भी कई ख़तरात लाहिक थे, लेकिन पाक बहरिया के जवानों ने अपने जज्बा शहादत और मिशन की तकमील के लिए इन तमाम ख़तरात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और ये पाकिस्तान की कौमी और अस्करी तारीख़ में हमेशा याद रखने वाला वाक़या बन गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन को कमोडोर SM अनवर लीड कर रहे थे, जो कि वर्ल्ड वार 2 में भी लड़ चुके थे। अमेरिका की तरफ से इन्हें लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड भी मिल चुका है और पाकिस्तान की तरफ से इन्हें सितारा खिदमत से भी नवाजा गया है। दोस्तों, पाक बहरिया एक खामोश दफाई कुव्वत है।
ہمارے بحری محافظ ساحلوں سے دور سمندروں کی سطح اور گہرائی میں اپنا مشن بلا تعطل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آبدوز زیر آب جب سینکڑوں میٹر گہرائی میں آپریشن کرتی ہے تو وہ نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، لیکن دشمن کے لیے ہر لمحہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ وطن عزیز کے دفاع، آبی سرحدوں کی نگرانی اور اب سی پیک کے تناظر میں پاک بحریہ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔